इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के दौरान राज्यसभा में भारी हंगामा। टीएमसी के सांसद ने मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ा, उपसभापति की तरफ फेंका। कॉपी फाड़ने के कारण पेगासस मुद्दे पर बयान नहीं दे पाया आईटी मंत्री। राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के खिलाफ राज्यसभा में दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन और जासूसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा। सदन की कार्रवाई शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने आसन के सामने आकर नारेबाजी की, नहीं होने दिया प्रश्नकाल। तीनों किसान कानून पर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस सांसद का प्रदर्शन। राहुल गांधी भी हुए शामिल। बड़े बैनर के साथ कांग्रेस सांसदों ने लगाए सेव कंट्री सेव किसान के नारे। पीएम को बताया किसान विरोधी। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, वे असत्य अन्याय अहंकार पर अड़े हैं, हम सत्याग्रही निर्भय एकजुट यहाँ खड़े हैं। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, हम किसानों के साथ, किसान बाहर लड़ रहे हैं, हम संसद के दोनों सदनों में उठाएंगे उनकी आवाज। अकाली दल सांसदों ने फिर संसद भवन में किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर काले कानून वापस लेने की मांग की। हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। कहा, जब सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो किसान क्यों करेंगे बातचीत। सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पर पहुंचे किसान। कड़ी सुरक्षा के बीच किसान संसद जारी। सिंघू बॉर्डर से 5 बस में सवार होकर करीब 2.5 घंटे में जंतर मंतर पहुंचे किसान। किसानों की बस के आगे और पीछे पुलिस का काफिला था। आज पहले दिन एपीएमसी पर चर्चा हुई। संसद के तीनों कानून रद्द करने की मांग की। किसान नेता हन्नान मोल्ला ने कहा, किसानों की बात संसद नहीं सुन रही, इसलिए हमने सांसदों को लिखा खत कि हमारी वोट से जीते हैं। योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया, कहा, अगर ब्रिटिश संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है तो हमारे संसद में क्यों नहीं। जंतर मंतर पहुंचने से पहले रोकी गई किसानों की बस। पुलिस ने चेक करने के लिए किसानों के आई कार्ड चेक किए। चेकिंग के बाद ही पुलिस ने काफिला आगे जाने दिया। जंतर मंतर से पहले बस रोके जाने पर भड़के किसान। अपना समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा, जानबूझकर घुमा रही है पुलिस। योगेंद्र यादव ने भी पुलिस की चेकिंग पर सवाल उठाया। कहा, पुलिस सुबह ही हमारे आईडी कार्ड चेक कर चुकी थी। पुलिस को रोके जाने पर राकेश टिकैत की चुटकी। पुलिस ने किसान सेवा के तहत पानी पिलाने को रोका। देखना है ये सेवा जेल की है या असलियत की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार। कानून को किसानों के हित में बताया। किसान संसद के लिए जंतर मंतर पूरी तरह छावनी में तब्दील। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई। संसद की ओर जाने वाले रास्ते बंद। जंतर मंतर पर पुलिस के अलावा सुरक्षा बल के जवान तैनात। दिल्ली में सुरक्षा बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात हैं। धरने की तारीख को लेकर किसान नेताओं का पुलिस के साथ टकराव। किसान नेता दर्शनपाल ने कहा, 13 अगस्त तक चलेगा धरना। पुलिस ने 9 अगस्त तक दी है मंजूरी। किसानों के संसद घेराव पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, यह किसान के कंधे पर बंदूक की तरह से है। किसान संसद से पहले सिंघू बॉर्डर पर 5 लेयर की सुरक्षा। बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर पहले पुलिस ने लगाए बैरिकेड। किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं। टीकरी बॉर्डर से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस की 4 लेयर की सुरक्षा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों की भी तैनाती। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद पुलिस अलर्ट पर। कल नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से पहले नाराज कैप्टन को बनाने की कोशिश। पंजाब कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष अमरिंदर से मिलेंगे। सिद्धू के अध्यक्ष पद कार्यक्रम का देंगे न्योता। कल सुबह 11 बजे अध्यक्ष का पद संभालेंगे नवजोत सिद्धू। ताजपोशी से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष सुखविंदर सिंह डैनी बडाला के घर पहुंचे सिद्धू के कार्यभार संभालने के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। सिद्धू को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बिठाएंगे मौजूदा अध्यक्ष सुनील सिंह जाखड़। सिद्धू समर्थक कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा, कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन नहीं, सारे कांग्रेसी एकजुट होकर कार्यक्रम में होंगे शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनते ही पंजाब कांग्रेस की फजीहत। सिद्धू के चंडीगढ़ नहीं पहुंचने के कारण कांग्रेस का राजभवन मार्च रद्द हुआ। सिद्धू की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस को सुबह 11 बजे निकलना था राजभवन मार्च पर। सिद्धू अमृतसर तरनतारण में विधायकों के साथ बैठक में बिजी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने हिरासत में लिया। गाइडलाइंस तोड़कर विरोध प्रदर्शन की जिद पर अड़े थे अजय कुमार लल्लू। पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर मार्च की नहीं दी इजाजत। अजय कुमार लल्लू के समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। कार्यकर्ता भी हिरासत में। लखनऊ पुलिस के एक्शन पर इंडिया टीवी से बोले अजय कुमार लल्लू, सरकार कर रही दमन, चुनाव में नौजवान करेंगे योगी सरकार की जमानत जब्त। पेगासस जासूसी मामले में पटना कांग्रेस ने किया राजभवन तक मार्च कर प्रोटेस्ट। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बेंगलोर में गांधी प्रतिमा के पास से शुरू हुआ कांग्रेस का मार्च। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार हुए शामिल। चेन्नई के अन्ना सलाई रोड पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्ट की वजह से सड़क पर ट्रैफिक हुआ जाम। यूपी पार कर दिल्ली पहुंचा सीएम योगी का बुलडोजर। रोहिंग्या के अवैध कब्जे से खाली करवाई 150 करोड़ की जमीन। दिल्ली के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्या ने लगा रखा था गैर कानूनी कैंप। योगी सरकार ने करीब 2 हेक्टेयर जमीन से हटवाया कब्जा।
कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योगी सरकार की बाल सेवा योजना शुरू। बच्चों की देखरेख करने के लिए अभिभावकों को मिलेंगे हर महीने 4,000 रुपए। योगी ने कहा 18 साल की उम्र तक बच्चों की देखभाल करेगी यूपी सरकार। पिछले साल मार्च से अब तक 240 बच्चों ने कोरोना से अपने माता पिता को खोया। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की सीएम उद्धव ठाकरे से लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग। कहा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए सफर करने की इजाजत होनी चाहिए। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे खत में राज ठाकरे ने कहा लोकल ट्रेन शुरू करने को लेकर मंच से करेगी आंदोलन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने की पहली बार कुर्सी छोड़ने के संकेत दिए। कहा पार्टी आलाकमान का फैसला मंजूर होगा। येदियुरप्पा ने कहा पार्टी आलाकमान मेरे भविष्य के बारे में 25 जुलाई को देगा आदेश। 26 जुलाई को येदियुरप्पा के कार्यकाल के 2 साल होंगे पूरे। येदियुरप्पा ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन या बयानबाजी से बचने के लिए कहा अनुशासन बनाए रखने की अपील की। कहा बीजेपी मेरे लिए मां जैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए पर संघ प्रमुख का बयान खारिज किया। कहा भागवत के शब्द काफी नहीं है। एनआरसी से बाहर गैर मुस्लिमों को बैकडोर से मिलेगी एंट्री। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पेगासस जासूसी का मामला। जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर हुई। ऑक्सीजन की कमी पर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा सब याद रखा जाएगा। मायावती ने केंद्र सरकार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो अफरा तफरी मची वो किसी से छिपी नहीं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अवैध वसूली मामले में मरीन ड्राइव थाने में एफआईआर दर्ज। परमबीर सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 2 सिविलियन और 6 पुलिस वाले हैं। पुलिस वालों में मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी अकबर पठान का नाम भी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एनएचआरसी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट पर कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच 28 जुलाई को करेगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल के टीएमसी कार्यकर्ता शिवजीत दत्ता की गोली मारकर हत्या। नॉर्थ 24 परगना के बीरती एरिया में हुआ मर्डर। असम सरकार ने किया जनसंख्या सेना का गठन। सेना मुस्लिम बहुल इलाकों और ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले इलाकों में जागरूकता फैलाएगी और लोगों के बीच कल्प निरोधक बांटेगी। राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद आरोपी उमेश कामत के बनाए 70 वीडियोस मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगे। कामत ने अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की मदद से बनाए थे वीडियोस। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात। मुंबई में 4, ठाणे में 1, पालघर में 1 टीम की तैनाती। भारी बारिश से कई जगहों पर पहाड़ी चट्टान रेलवे ट्रैक पर गिरे। कसारा घाट और इगतपुरी के बीच रेल सेवा पर पड़ा असर। कोंकण रेलवे ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रेलवे सेवा स्थगित की। चिपलून और कमाठे स्टेशन के बीच वशिष्ठी नदी का स्तर खतरे के निशान के पार। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में बीती रात से भारी बारिश। रत्नागिरी के चिपलून शहर में घुसा नदी का पानी। रेलवे स्टेशन पानी भरने से बंद हुआ। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में मूसलाधार बरसात से बने बाढ़ जैसे हालात। मकानों की पहली मंजिल लगभग पानी में डूबी। कोंकण में आई बाढ़ पर उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर शुरू हुई बैठक। सीएम डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं चर्चा। भारी बारिश के बाद ठाणे जिले के भिवंडी में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। भिवंडी में कई इलाकों में घरों और सोसाइटी में घुसा पानी। महाबलेश्वर में भी भारी बारिश से आवाजाही ठप। दरिया बनी सड़कों पर आने जाने वाले लोग परेशान। मुंबई के उल्लासनगर में आधी रात हुई तेज बारिश से हुए जल जमाव से लोग परेशान हैं। लोगों की शिकायत, प्रशासन से नहीं मिली कोई मदद। मुंबई में लगातार दूसरे दिन हाई टाइड। मुंबई में मरीन ड्राइव में हाई टाइड की वजह से समंदर का कूड़ा फुटपाथ पर आया। कूड़ा साफ करने में जुटे हैं सफाई कर्मचारी। मुंबई के चांदीवली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। सड़क पर खुले मैनहोल और गड्ढों को लेकर विरोध किया। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे ब्रिज के नीचे फंसा कंटेनर ट्रक के फंसने से लगा लंबा जाम। क्रेन के जरिए ट्रक को हटाया गया। बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर तैनात की गई हैं टीमें। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुल पार करते वक्त बीना नदी में बहा एक शख्स तैरकर उसने अपनी जान बचाई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 41,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 507 लोगों की मौत। मुंबई में बीएमसी और सरकारी केंद्रों पर आज भी नहीं लग रही है वैक्सीन। लगातार दूसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद। कल से फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन। नागपुर में लगातार दूसरे दिन रुका वैक्सीनेशन अभियान। वैक्सीन की किल्लत से लोगों को नहीं मिल पाई डोज। यूपी में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए आज से शुरू होगी बाल सेवा योजना। सीएम योगी करेंगे शुरुआत। अफवाह के कारण अमेरिका में भी वैक्सीनेशन प्रभावित। 2 हफ्ते में 3 गुना हुए कोरोना के केसेस। पिछले 7 दिन के दौरान रोजाना करीब 37,000 लोग संक्रमित। भारत आने से बचने के लिए भगोड़ नीरव मोदी का नया पैतरा। लंदन की अदालत में कहा भारत की जेलों में स्थिति खराब। डिप्रेशन से कर सकता हूं खुदकुशी। एआईएडीएमके के पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजय भास्कर से जुड़े 21 ठिकानों पर डीवीएसी के छापे। आय से अधिक संपत्ति मामले में पड़ा छापा। करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह मनाने की तैयारी। उत्तरी कमांड के जीओसी के नेतृत्व में 25 बाइक सवार उधमपुर से करगिल रवाना। आगरा में एनकाउंटर। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता के अपहरण में शामिल 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश बदन सिंह और उसके साथी को पुलिस ने ढेर किया। बदन सिंह के साथ मुठभेड़ में आगरा के एसएसपी और एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले जख्मी भी हुए। आगरा में संदिग्ध हालत में मिली एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लाशें। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की। यूपी के आगरा में पुलिस की दबिश के बाद कुख्यात लुटेरे ने सरेंडर किया। पुलिस को बैंक लूट समेत कई मामलों में तलाश थी।
यूपी के मिर्जापुर में पंडों के 2 गुटों में झड़प, एक पंडे की जमकर पिटाई, पुलिस में दोनों पक्षों ने की शिकायत। WHO ने कोरोना वायरस के ओरिजिन की जांच के लिए दूसरी स्टडी का फैसला किया। चीन ने जताई सख्त नाराजगी, लैब थ्योरी को खारिज किया। कोरोना के संकट के बीच चीन में मंकी बी वायरस के पहले मरीज की मौत। मंकी वायरस से संक्रमित होने पर 80% तक है मौत की दर। पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक शौकत मुकादम की बेटी की इस्लामाबाद में हत्या। शौकत दक्षिण कोरिया में रहे हैं पाकिस्तान के राजदूत। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ स्टाफ ने कहा, अभी अफगानिस्तान में तालिबान का पलड़ा भारी, आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान सरकार, सेना और जनता की होगी परीक्षा। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के सिर्फ 30 खिलाड़ी होंगे शामिल। हॉकी टीम की तरफ से सिर्फ ध्वजवाहक मनप्रीत शिरकत करेंगे। ओलंपिक शुरू होने से पहले टोक्यो पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन, अमेरिकी डेलीगेशन की कर रही है अगुवाई। ओलंपिक के लिए टोक्यो में विदेशी प्रतिनिधियों का जमावड़ा, जापान के पीएम सुगा ने मुलाकात की। ओलंपिक शुरू होने से पहले 3 अलग अलग देशों के 3 एथलीट्स हुए गेम से बाहर, कोरोना संक्रमण के कारण नहीं खेल पाएंगे ओलंपिक। टीम इंडिया के साथ पहले 2 टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम घोषित। हसीब हमीद और ओली रॉबिन्सन को मिली जगह, चोट की वजह से जोफ्रा आर्चर बाहर। चंडीगढ़ के संदेश झिंगन चुने गए AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर। स्टार सॉकर प्लेयर को जन्मदिन पर मिली खुशखबरी। मनोज वाजपेयी की डायल 100 का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं एक पुलिस ऑफिसर का किरदार। सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर का बनेगा सीक्वल। गदर 2 में इस बार बेटे को लेने पाकिस्तान जाएगा तारा सिंह। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।